आप हिस्सा बने हैं और मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा एग्जीबिशन आयोजित किया है, प्लीज आपके भाई हमारा हार्ट ऑफ आर्ट हमारे हार्ट के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों हार्ट चलते हैं। एक हम चाह रहे थे कि बहुत पूरी दुनिया इन आर्टिस्ट की फोटोज, इनकी पेंटिंग्स, इनका हर चीज़ बटन क्लिक करते ही खरीद पाए। तो हमारा आर्ट बाय क्लिक जो है वो ऑलरेडी लागू हो गया है। हर जगह पूरी दुनिया से मेरे दोस्त क्लिक करके देख रहे हैं। मेन चीज़ है कि ऑथेंटिसिटी वो भी हो रही है। कोई भी आदमी गलत पेंटिंग नहीं बेच पाएगा। हार्ट ऑफ आर्ट ने ये इंश्योर किया है। ज्योति जी की मेहनत है, पहले दिन से सबसे ज्यादा मेहनत इनने की है। मैं इनके साथ तब से जुड़ा हूँ और मुझे खुशी है कि ऐसे ऐसे महान लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। गाड़ी बड़ी होती जा रही है और बहुत जल्द और बड़ी होती जाएगी। बिकॉज आर्ट जो है वो इसका कोई एंड ही नहीं है। इसका तो एक रिवर के जैसे फ्लो करते रहेगी। प्राइजेस विल शूट अप, एवरीथिंग विल शूट अप। हार्ट ऑफ आर्ट इज अ नेम टू रेकन विद। नंबर 1 आई थिंक इन इंडिया। हार्ट ऑफ आर्ट के ऊपर अब कोई एग्जीबिशन होती नहीं है। हर सिटी में होने लग गई है और सब लोग खुश हैं। ऑब्वियसली टाइम लगता है कोई भी चीज को बनाने के लिए, बड़ा करने के लिए। हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्विस ईयर राइट नाउ मेन चीज है सर। तो हमारे साथ में जब से ज्वाइन हुए हैं तब से ही सबसे बड़े सपोर्टिव रहे हैं और मे बी जो हमारी इतनी जर्नी इतना आगे तक बढ़ी है उसके लिए तो सर फील्स लाइक ही हैज सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। तो आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर हिम। हमारा विजन बहुत बड़ा है आगे फ्यूचर में। ये तो जस्ट छोटी सी शुरुआत है। हमने अभी जब हमने लास्ट ईयर शुरू की थी यहाँ पर यही जर्नी इसी वेन्यू में जो हमारा फर्स्ट शो था। उसके बाद में हमने दिल्ली में प्रगति मैदान में हमारा नेक्स्ट शो किया। उसके बाद बेंगलोर में हमने हमारा एक और शो किया। देन हमने दिल्ली में एक और शो किया विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ बिकॉज काफी डिमांड हुई। एंड नाउ वी आर अगेन बैक इन मुंबई हियर with our second edition in Mumbai, or overall this is our 6th edition of the Heart of Art and wedding first edition of Wedding Glanza। बिल्कुल। इसके आगे हमारी जो आने वाली एग्जीबिशन है वो है फिर से बेंगलोर में इन द मंथ ऑफ जनवरी। मार्च में हमारी दिल्ली में, फिर से वापस दोबारा मई में है इंदौर में। बहुत जल्दी हम पुणे और हैदराबाद का भी वेन्यू अनाउंस करने वाले हैं। जून में हमने ऑलरेडी डेट हमारी इस शो की, मुंबई की शो की डिक्लेयर कर दी है और वेडिंग की भी नेक्स्ट शो हमने डिक्लेयर कर दी है। तो हमारा नेक्स्ट वेडिंग का भी सेकंड शो बहुत जल्दी आने वाला है। और कितने स्टॉल्स हैं यहाँ पे? कितने आर्टिस्ट लोग यहाँ पे आए हैं और कितनी एक्टिविटी चलने वाले हैं? यहाँ 200 से ऊपर स्टॉल्स हैं। ओवरऑल 400 to 500 आर्टिस्ट है यहाँ पर प्रेजेंट और 5000 से ज्यादा आर्ट वर्क है। अबाउट दैट सिर्फ 5000 आर्ट वर्क में आपको हर फॉर्म ऑफ आर्ट वर्क मिलेंगे। आपको हर सब्जेक्ट पर, हर थीम पर, हर कलर के हिसाब से आर्ट वर्क मिलेंगे। साथ साथ में ही हमने एक बहुत छोटा सा सेगमेंट शुरुआत की है जिसमें हम एज अ सोशल कॉज हमारे CSR के अंडर ट्राइबल आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे साथ में सीमा मैम है, सीमा मैम जी है, सीमा अलावा जी, जिन्होंने हमें इस एक छोटी मुहिम के लिए काफी सपोर्ट किया है। तो हमारे पास में इंदौर से 13 आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो प्योरली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनको हमने काफी बड़ा मतलब एक छोटा सा स्टेज देने की कोशिश की है ताकि वो अपने छोटे से शहर गांव से निकलकर अपनी जो कला है वो यहाँ पर दिखाए, शहरों में दिखाए और शहरों में उनको उस कला को प्रोत्साहन मिले। सर आपको अपने लास्ट टाइम बात करते हुए कहा था सरदार के बारे में पता है, उस बारे में अपनी वो कंप्लीट हो गई है। नवंबर में लास्ट उसका स्केड्यूल है चंडीगढ़ का और वो पिक्चर रेडी हो जाएगी। तो पिक्चरें पर चलती रहेंगी। मेन चीज ये है ये जो हमारी फिल्म है हार्ट बाय क्लिक, सीधा बटन दबा के वो भी चल रही है और वो सुपर हिट हो रही है। और जितने भी आर्टिस्ट यहाँ आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं कि कितना आर्ट और आर्टिस्ट इंडिया के अंदर कितना टैलेंटेड है। जब मैं योगी जी को मिलता हूँ तो हर बार वो कुछ ना कुछ हमें ट्राइबल का दे देते हैं, कभी कुछ बुक दे देते हैं, कभी कोई पेंटिंग दे देते हैं। तो वो इतना सपोर्ट करते हैं ऐसी चीजों को। ऐसे ही हम सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक एक दिन पूरा दुनिया सपोर्ट करेगी बिकॉज इंडिया इज ग्रोइंग मैग्निफिसेंटली एंड हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है वो आई थिंक इंडिया इज द मदर ऑफ ऑल अर्थ। तो यहाँ से जो निकल रहा है और बाहर जा रहा है पूरी दुनिया में, आई थिंक दिस इज द बेस्ट फाउंडेशन। बहुत जल्द हर जगह हर शहर में होगा। अभी हमारे दोस्त आए अबू धाबी से, वो बोल रहे तो मैं भी कराऊंगा अबू धाबी में। तो ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, कारवां बढ़ता जाएगा।
अभी ये आपको क्या चाहिए जो ब्रांड एम्बेसडर किया What would you like to say? आप चाहेंगे मैं आप सबको इस चीज से अवगत कराना चाहूंगा, जो नाम है द हार्ट ऑफ आर्ट, तो इसका नाम में ही ये सारा जो गुप्त मैसेज छुपा हुआ है कि ये वो झोपड़ा है जिसमें हमारे इंडियन संस्कृति, कल्चर और जो सभ्यता है उसको प्रमोट करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये हमने बनाया है। ये छोटा सा हार्ट ऑफ आर्ट है और इसकी प्रसिद्धि ऐसी है कि पूरे देश भर के कलाकारों ने इसको सम्मानित किया है और हमने उनको सम्मानित किया है और एक दूसरे को सम्मानित करते हुए और ये दिशा की तरफ, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, तो आपको ये बताने का बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे जो 400-500 आर्टिस्ट हैं उन सभी को इस आर्ट के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो आर्ट बनाया वो बेचने का प्लेटफॉर्म मिल रहा है और उस प्लेटफॉर्म की वजह से जो दूसरे आर्टिस्ट हैं वो भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। हमारे बीच में संजय भिड़े जी हैं, ये ट्रेड एंड कॉमर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, ये भी हमसे जुड़े। इन्होंने भी बोला है कि जो आपके एम्बेसडर्स हैं जो यहाँ पे इंडिया में बॉम्बे में हैं, ये आर्ट एग्जीबिशन वो भी अटेंड कर रहे हैं। हमारी इस आर्ट को इंटरनेशनल बनाने के लिए ये सारा प्रयत्न कर रहा है और इसमें सबसे बड़ा योगदान बिंदु जी का है। ये हमारे मेंटोर भी हैं और ये जो भी दिशा निर्देश इनके यहाँ से आता है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच जो आप लेके आए हमारे बीच इतने लोगों को, और वो हम चाहते हैं कि ये जो आर्ट है ये किधर लुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जो भी आर्ट है वो हमेशा आगे बढ़े। जो इंडियन ट्राइबल आर्ट है वो तो बहुत ही महान है, सदियों से चला आ रहा है। मोदी जी और सब चाहते हैं कि हम लोग दिया भी इंडिया का लें, लाइट भी इंडिया के लें, आर्ट भी इंडिया का लें, तो वो पूरी दुनिया में जाए, प्रसिद्ध हो। और जो ये टैलेंट है यहाँ जो है, ये लोग ने, इनको दिशा नहीं मिलती थी, तो आदमी जब सोचता है कि भाई घर कैसे चलाना है, आर्ट से घर तो नहीं चलेगा, आर्टिस्ट तो मरने के बाद जाके उसकी वैल्यू बढ़ती है। वो सब हम कोशिश करें कि बहुत जल्दी उनकी वैल्यू बढ़े, उनका आर्ट बिके, उनकी प्राइस क्या है वो भी तय हो। तो ये सारी चीजों का जो अमालगमेशन है, इसे टाइम लगता है। हमारा दूसरा साल है, लेकिन आई एम श्योर कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं ये एब्सोल्युटली विदाउट अ डाउट वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्ट एग्जीबिशंस हो जाएगा थोड़े चंद सालों में। दिस इज हाउ आवर विजन इज एंड दिस इज वेयर वी आर हेडिंग। आज के साथ पेंटिंग, आज के साथ वेडिंग का आइडिया कैसा है? तो शादियां होती ही रहती है पूरे इंडिया के अंदर। शादी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब शादी होती है तो हमें बहुत लोग बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, कई लोग कम खर्चा करते हैं। तो हम एक चाहते थे कि ऐसी चीज बन जाए जहाँ जिसने शादी करनी है उसको पता है कि ये लोग के पास जाओगे तो सारे के सारे वेंडर आपको मिल जाएंगे। ये पहला साल है ऑब्वियसली, तो पहले साल में थोड़ा जिस तरीके से आर्ट में हमें टाइम लगे, दूसरा साल में हमें दिख रहा है और सब कुछ बेटर होते जा रहा है। वैसे वेडिंग लांजा भी बहुत बड़ा एक इवेंट हो जाएगा। पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं जो शादियां कराते हैं इसके साथ जुड़े, क्योंकि दिस विल बी द फ्यूचर वे हेड। हमने जिस तरीके से ऑनलाइन लाने की चीजें की, कोशिश की है आर्ट की, जिस दिन हमने वेडिंग लांजा को भी ऑनलाइन लेके आ गए, तो आप समझ सकते हैं कि आप किधर भी इंडिया में बैठे हुए तो शादी करनी है तो आपको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है। हर चीज का आपको रेट जब राइट मिल जाएगा तो ऑब्वियसली कोई आपको लूट नहीं पाएगा, बेस्ट से बेस्ट सब कुछ होगा। तो वो विजन हम अब कैसे कर सकते हैं, कैसे तरीके से जा सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी। इसमें बहुत लोग हैं ऑफिस के अंदर जो बैठते हैं, 40-50 लोग अपना दिमाग चलाते हैं, बड़े बड़े लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से, मेरा तो दिल यही करता है कि जो भी हम काम करें सबका फायदा हो उसमें, और उसीलिए हम इसके साथ जुड़े हैं। आर्ट का तो फायदा होने लग गया, शादियों का भी फायदा हो जाए, क्योंकि शादी तो हर घर में होती है। लेकिन हमारे बताइए, नॉर्मल कोई आना चाहता है वेडिंग एक्सपीरियंस जो वेडिंग लांजा है, और चीजों का मतलब बजट प्लान करना तो नॉर्मल कितना है तो आपके माध्यम से शादी का बजट शादी का बजट यहाँ पे डायरेक्ट वेंडर्स अवेलेबल है। बाकी क्या होता है कि अगर किसी के घर में शादी होती है तो उसे एक एक बंदे को ढूंढना पड़ता है कि मुझे फोटोग्राफर कैसे मिलेगा, मुझे ड्रेसिंग कैसे मिलेगी, मुझे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। नंबर ऑफ वेंडर्स होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। एक ही
छत के नीचे हर प्रकार का वेंडर अपनी सर्विस खुद लेकर बैठा हुआ है, खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो आपको किस तरीके की सर्विस सामने सामने देगा। तो यू डोंट हैव टू, उसमें भागना नहीं है। एक शादी के लिए किसी के घर में शादी जब होती है ना, तो बच्चों से ज्यादा परेशान ना उनके पेरेंट्स होते हैं। तो वो परेशानी का जो हल है वो हम कोशिश करेंगे कि वो एक 3 घंटे का भी सफर हमारे शो में ले ले तो उसकी सारी परेशानियां जो है ना वो निकल जाएगी। तो ये हमारा विजन है आगे के फ्यूचर के लिए फॉर वेडिंग प्लानिंग। हम हमारा खुद का मेकअप का ब्रांड लाए हैं ओला, और उसका हमने वेडिंग प्लानिंग में पूरा एग्जीबिशन किया है, ताकि जिसको भी मेकअप करना होता है, जैसे शादी के पूरे लोगों का मेकअप होता है तो वो भी हम कर सकते हैं। ऐसी चीजें हम भी खुद भी क्लाइंट बन रहे हैं आर्ट ऑफ वेडिंग प्लानर के। मुझे लगता है इसका स्टॉल लगाऊंगा मैं बहुत जल्दी, एंड ये भी अपनी पेंटिंग्स बेचेगी। तो दिस इज हाउ इट इज। एक पेंटर जो है वो जो एक आर्टिस्ट होता है, उसको आगे कैसे बढ़ना है उसकी दिशा दिखाने के लिए ये एक माध्यम बना है, और ये माध्यम बहुत आगे जाए। एंड wedding glanza में wedding is a huge thing, so I said, Amelia, will you be a brand ambassador for our show Wedding Glanza? And she absolutely agreed. How do you feel, Amelia? I love it. I mean, I'm an artist myself, so it's very close to my heart as well. And it's my first time here. It's just so nice seeing all the artists like from all across India. And it's just lovely. स्पेन में पढ़ रही है ये, स्कूल से छुट्टी लेके 5 दिन की आई है इस एग्जीबिशन के लिए। आज सुबह लैंड हुई है, और अगर आप इसका आर्ट देखो मुझे लगता है शी आल्सो डिजर्व्स टू बी इन वन लिटिल प्लेस विद अमीलिया। इतना ब्यूटीफुल ये चीजें बनाती है, तो हमें आर्ट की कदर है। हम जानते हैं कि आर्ट को इसको कितना टाइम लगता है एक चीज बनाने के लिए। तो एक जो इसने बनाया, हाउ लॉन्ग डिड दैट पेंटिंग टेक एनी ऑफ विद द स्केच और द पेंसिल्स? Over 50 hours maybe. 50 आवर्स, 50 घंटे में उसने एक ब्यूटीफुल बनाई है। आर्ट बाय क्लिक पे मैं सोचता हूँ उसको डाल देंगे मुकेश जी, विल पुट योर पिक्चर ऑन आर्ट बाय क्लिक, somebody might buy it. This is how it is. आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप आज इस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? आप पहले आपका नाम बताइए, फिर आपका काम के बारे में। I'm Mrs. Ila Yogi from Hubli, Karnataka, and I am running a foundation of Sanvali village ladies, Naya Nari. So we are making cotton bedspread, cushion covers, table runners, and so many other items. So this exhibition is very nice. We like here. Thank you. और ये एग्जीबिशन में पार्ट लिए कितना अच्छा लगा है, कितना मोटिवेशन मिल रहा है? मोटिवेशन बहुत मिल रहा है, क्योंकि एग्जीबिशन इज ऑन वेरी बिग स्केल एंड दे आर अप्रिशिएट आर्ट्स, सो आई एम हैप्पी हियर। और जो लेडीज लोग को जो काम करते हैं उस बारे में जरा बताइए, कौन सी लेडीज है? और they are all Kandiga ladies and they just uneducated, but they have to earn compulsory for their children's education. So to help them, I am doing this work. थैंक यू सो मच। Thank you. आपको इंट्रोड्यूस करिए, इसके बारे में जान चाहते हैं कि आपकी जो पेंटिंग उसके बारे में। ठीक, I'm a canvas artist and I do all forms of art and I'm doing since 4 years. और इस एग्जीबिशन में पार्ट लेकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। This is my first exhibition. ओके, और ओवरऑल जिस तरह से कस्टमर्स आ रहे हैं, जो पब्लिक आ रही है, उसे कितना बूस्टअप फील हो रहा है? This is the first day. देखते हैं। So you are a bit of nervous, I think. Yeah. Still you are enjoying, right? Yes, yes. Tell us about more about your artwork, right? You can see all forms of art here: spiritual art, landscape, abstract painting,
You can see animals, horses, the forms of ladies are there. You can see the emotions in their faces. Okay. This portrait, the fine work, कितना काम है उसके ऊपर. If it is spiritual portrait, तो it will take time. उसमें टाइम लगता है. If it is abstract, then it takes less time. ये एग्जीबिशन से कितना मोरल बूस्ट होता है एज एन आर्टिस्ट आपका? हाँ, काफी आर्टिस्ट से मिलने को मिलता है. जगह जगह से लोग आते हैं, उनसे उनके काम और सीखने को मिलता है. थैंक यू. थैंक्स सो मच. हाय एवरीवन, मेरा नाम अनुश्री वैद्य है एंड मैं आर्किटेक्ट हूँ बाय एजुकेशन, लेकिन आर्ट में ज़्यादा हमेशा से इंटरेस्ट था, तो इसीलिए आर्ट कब से चालू किया है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू टेक अ पार्ट इन एग्जीबिशन. तो आई केम अक्रॉस हार्ट ऑफ आर्ट. आई फाउंड इट टू बी अ रियली वंडरफुल थिंग जो मतलब पूरे सोशल मीडिया पे मैंने देखा. तो आई थॉट ऑफ टेकिंग पार्ट इन दिस एंड so this time my theme is actually spiritual theme. तो मेरे सारे पेंटिंग्स जो है उसका बेस स्पिरिचुअलिटी है and yeah, so this is my first time coming here and I'm very excited. Vibe is also very good, so thank you so much. Looking forward to it. Yeah. Thank you so much. पेंटिंग्स है आपकी, इस बारे में ज़रा बताइए और इस एग्जीबिशन में पार्ट लेकर कैसा लगा? एक्चुअली सर मेरा ये दूसरा सेकंड टाइम द हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन, और ये एग्जीबिशन के दौरान हम अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जिसके ऊपर ये देख रहे हैं कैनवास के ऊपर जो बना है लैंडस्केप, ये ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है ये नेचर को टोटली ख़त्म कर दे रहा है. जैसे हम लोग मुंबई से लेके दिल्ली से लेके कोलकाता से लेके इतना हॉट टेम्परेचर इतना हाई हो जा रहा है, तो हम लोग आगे में जीने का जो मकसद ख़त्म हो जाएगा. तो ये पेंटिंग के दौरान एक जो पूरे हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में इसको फैलाना चाहते हैं कि पेड़ को बचाना चाहिए, और ये पेड़ आप पेंटिंग के थ्रू आप अपना ऑफिस में भी रख सकते हैं, गैलरी में भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं. तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वो सेल लास्ट टाइम बहुत सेल भी हुए हैं. आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, तो काफ़ी उम्मीद है कि ये भी और सेल हो जाए. एग्जीबिशन में हिस्सा लेके कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है कि खास करके इस एग्जीबिशन का जो मेन जो है बिंदु दारा सिंह जी को बहुत बहुत थैंक्स बोलेंगे कि इस लेवल पे आर्ट को हिंदुस्तान में पहुंचाए हैं. सबसे पहले हम लोग बचपन में सुनते थे नोबेल तुली मुंबई के हुआ करते थे, लेकिन उनको भी काफ़ी ज़्यादा छोड़ के आगे निकल गए बिंदु दारा सिंह जी, जो बॉलीवुड से हो के भी इतना अच्छा पेंटिंग को रिस्पॉन्स कर रहे हैं. तो हम लोग आर्टिस्ट के लिए बहुत मैंने थैंक्सफुल टू बिंदु दारा सिंह. थैंक यू सो मच.
सबसे पहले आपका नाम बताइए, उसके बाद ये इवेंट में आके, एग्जीबिशन में आके कैसा लगा अपनी रोल? मेरा नाम जया अरोड़ा है और मैं दिल्ली से हूँ और कला आकार फाउंडेशन नाम से मैं एक एनजीओ चलाती हूँ जो कि आर्ट एनजीओ है। स्पेसिफिकली जो मेरा जो स्टॉल है वो बहुत सारे आर्टिस्ट का मिक्सअप है। जो आर्टिस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जिन्हें प्रॉपर स्पेस चाहिए और वो चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़ें, तो बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट को मिलाकर ये एक स्टॉल बनाया गया है। और आर्ट ऑफ आर्ट का बॉम्बे एडिशन में मेरा फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं अभी कैसा होता है, कैसा क्राउड है, कैसा आता है। कोशिश है कि बहुत सारे आर्टिस्ट को मिलाकर और उनको एक स्टेज देने के लिए, एक स्पेसिफिक एरिया देने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम। आपके आर्ट फॉर्म के बारे में बता दें। मेरे पास इस टाइम सब तरीके का आर्ट फॉर्म है। ऑयल पेंटिंग है, मिक्स मीडिया है और हैंडमेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं जो कि डेली लाइफ में जो यूज़ हो रहे हैं, एटलीस्ट वो पेंटिंग को डेली लाइफ में यूज़ किया जा सके, वो प्रोडक्ट्स मेरे पास ज़्यादा है। अपना नाम बताइए और ये पेंटिंग एग्जीबिशन में आकर कैसा लगा आपको, वो बताइए। I'm Yasin Rahmani. I'm a texture artist, and it's good to have in stall in art, and it's amazing experience. Just it's our first day, and we hope for good for the next 3 days. And here my art. Yeah, please show your. Yeah, I worked on this unique technique. It's change the color with the angle. As you can see, other color and different color. Yeah. So all my art is on same theme. As you can see, this monstera leaf art. Yeah, it's one way it's showing the leaf, fresh leaves, and another way it's showing the dried leaf color. Yeah, same is this this art, and all the art basically work on this unique technique, and also you can please focus there. There's some few small arts also there. तो एग्जीबिशन में पार्ट लेके कितना बढ़िया लग रहा है, क्योंकि काफी आर्टिस्ट भी हैं यहाँ पर आपके अलावा भी। या बहुत आर्टिस्ट है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। अलग अलग आर्टिस्ट है, बहुत सारे टैलेंटेड के बीच में स्टॉल एग्जिबिट करना इज लाइक अ ग्रेट थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जो आर्ट के पहले उसके बारे में बताइए, उसके पहले आपको इंट्रोडक्शन दीजिए, इस इवेंट में आगे कैसा लगा। पहले आपका नाम, उसके बाद पेंटिंग्स एंड देन अबाउट एग्जीबिशन। और मैम आप My name is Gulin Kaur. I'm from Kanpur and मेरा मीडियम ऑफ आर्ट है लैंडस्केप। तो ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं और मेरा आर्टिस्ट पार्ट इंस्टाग्राम आईडी पे। हाय, माय नेम इज़ गुलीन कौर। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है पार्टिसिपेशन हार्ट ऑफ आर्ट में। तो ये मेरा मीडियम ऑफ आर्ट मेरा लैंडस्केप्स है और ये सारी पेंटिंग्स मेरी हैं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आर्टिस्ट मार्ट। और एग्जीबिशन पार्ट लेकर कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। क्या मैम आपका नाम क्या है? हाँ, माय नेम इज़ सुरीमा जैन। तो मैं मिक्स मीडिया आर्टिस्ट हूँ। ये सारा आर्ट वर्क मेरा है। तो बेसिकली मैं थंका पेंटिंग्स भी बनाती हूँ, देन फ्लोरल इलस्ट्रेशंस, लिपन आर्ट। सो ये साइड में लिपन आर्ट है एंड झरोकास। एंड हार्ट ऑफ आर्ट में मेरा ये सेकेंड एक्सपीरियंस है। सो अ लॉट ऑफ गुड क्राउड। So hopefully trying to make the best of this exhibition. You can contact me at my Instagram ID surimajain_art. Thank you.
जिसमें आपने हिस्सा लिया है। सबसे पहले आपका नाम बताइए और उसके बाद आपकी पेंटिंग के बारे में बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर कदम है और मैं कंपोजिशंस, लैंडस्केप्स और जैसे पेंटिंग्स बनाता हूँ। अलग अलग मीडियम में बनाता हूँ, जिसमें ऑयल कलर्स है, एक्रेलिक्स है, वाटर कलर्स है। ये बहुत से पेंटिंग मैंने बनाई है। और यहाँ पर हिस्सा लेकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, और सभी स्टॉल्स जो है वो अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। सभी ने बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पर। आज के ऑर्गेनाइजर के बारे में क्या कहना चाहिए, जिन्होंने पूरा इवेंट ये बनाया? ये ऐसा इवेंट होना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिस्ट के लिए नई ग्रोथ होती है और एक प्लेटफॉर्म है ये अपनी आर्ट प्रेजेंट करने का। ये बहुत सही है। थैंक यू सो मच। ओके। लेकिन कैसा लग रहा है आपको, और सबसे पहले आपका नाम बताइए, उसके बाद अपनी पेंटिंग के बारे में बताइए। नमस्कार, मैं पूनम राठी। मैं पेंसिल आर्टिस्ट हूँ। पेंसिल आर्टिस्ट एंड एक्रेलिक आर्टिस्ट, दोनों तरह के पेंटिंग्स बनाती हूँ। ये मेरा म्यूजिकल वॉल है, जहाँ सारे म्यूजिक और डांस से रिलेटेड पेंटिंग्स स्केचेस हैं, ऑल पेंसिल स्केचेस। ये मेरा स्पिरिचुअल वॉल, जहाँ सारे गॉड एंड गॉड्स पावर यहाँ दिख रहा है। और आपको ये हिस्सा लेकर कितना अच्छा लग रहा है इस एग्जीबिशन में? मुझे ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आर्ट ले रही हूँ और कुछ नया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ से। थैंक यू।